अताए रमज़ान, अताए रमज़ान। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन कराम, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको अताए रमज़ान में खुश आमदीद कहते हैं। और वक्फ़े पे जाने से पहले बहुत खूबसूरत कलाम हमारी महफ़िल से गया और आप लोगों ने यकीनन उसे महसूस किया होगा। और इस वक्त हमारी इस बज़्म में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद वजाहत कादरी साहब, बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात की सादत हासिल करेंगे। जी माशाल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जान बिना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, वाह वाह। रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहें, अब तेरा मरना जीना मदीने में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी बेशक हर मोमिन मुसलमान की ये दिल की आरजू है, दिल की तड़प है कि उसे अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें नाज़रीन कराम उस पाक शहर में मिलना नसीब हों। और यकीनन ये सारी खुशबख्तियाँ हैं नाज़रीन कराम। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का इन घड़ियों में जितना शुक्र अदा करें कम है कि रमज़ानुल मुबारक की ये घड़ियाँ और मग़फ़िरत का अशरा नाज़रीन कराम यकीनन हमसे रुखसत हो रहा है। और मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये जो अय्याम है रमज़ानुल मुबारक के, ये इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि अभी देखें, हम कल ही बात कर रहे थे जी, पहला रोज़ा आ रहा है, चांद दिख गया और हम मुबारकबादें दे रहे थे। और आज हम देखें अशरा मग़फ़िरत भी रुखसत हो रहा है हमसे, अशरा रहमत जा चुका, अशरा रहमत हमारी ज़िंदगियों से रुखसत हो गया नाज़रीन कराम। और ज़रा तसव्वुर करें रमज़ानुल मुबारक के बारे में, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो शबान के महीने में ही भरपूर तैयारियां करते थे और सहाबा कराम को फरमाते थे कि वो शबान से ही रमज़ान की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाते थे। तो ज़रा हमें तसव्वुर करना चाहिए कि इन लम्हात की और इन घड़ियों की कदर कितनी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया वो आ रहा है, वो आ रहा है। अब सहाबा कराम यकीनी तौर पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब तवज्जो से हमतन गोश थे और वो देख रहे थे कि सामने तो कोई भी नहीं है, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे हैं कि वो आ रहा है, वो ज़ीशान आ रहा है। जब सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह कौन आ रहा है,
आपने फरमाया माह रमज़ान आ रहा है। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, ये वो माह रमज़ान है नाज़रीन इकराम, जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरा साल जन्नत को सजाते हैं। पूरा साल जन्नत की तज़ीन व आराइश, और उसकी वैसे ही जन्नत की तज़ीन व आराइश का जो तसव्वुर है वो इंसान के दिमाग में आ ही नहीं सकता कि उस मेहरबान ने उसको कैसा तख्लीक किया है। लेकिन ये हमें शौक दिलाने और हमें इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि रमज़ान कैसा महीना है। रमज़ान वो महीना है, रमज़ान गम ख्वारी का महीना है, रमज़ान दिलजोई का महीना है, रमज़ान दूसरों के ज़ख्मों पर मरहम रखने का महीना है। और रमज़ान क्या महीना है नाज़रीन कराम? रमज़ान जो है अफ्तार कराने का महीना है। वो महीना जिसके अंदर जब ये पैगाम आया सहाबा तक कि जो रमज़ान में रोज़े खुलवाएगा, रोज़े अफ्तार करवाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको जो है रोज़ा अफ्तार कराने का पूरा सवाब अता फरमाएंगे, और जिसका रोज़ा उसमें भी कमी नहीं होगी। तो ज़रा तसव्वुर करें, उस वक्त यकीनी तौर पर जो पैसे वाले हैं उनको तो ये एक बड़ी खुशखबरी मिली, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो महरूम हैं, जो गरीब हैं, उनको भी कहीं पीछे नहीं छोड़ा। फरमाया जो एक घूंट से किसी को एक घूंट पानी पिला दे, एक घूंट लस्सी का पिला दे, या कोई एक खजूर का टुकड़ा किसी को खिला दे, नाज़रीन कराम, उसको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला रोज़ा अफ्तार कराने का सवाब अता फरमाएंगे, और जो रोज़ेदार है उसके सवाब में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। तो इस महीने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है, जहाँ हम जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, नवाफिल अदा कर रहे हैं, तरावियों के साथ अपने आप को हमने रोशन रखा हुआ है, नमाज़ों के अहतमाम के साथ, कुरान की तिलावत के साथ हम रोशन है, वहीं हमें खैर खाई के इन कामों को भी अपनाने की ज़रूरत है कि हमें अल्लाह ने जो नेमतें अपनी अता की हैं, उस नेमतों में से हम अपने आइज़ा अकरबा के साथ साथ अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी शरीक करें, ताकि हम अल्लाह की रहमत और बरकतों को पाने में कामयाब हो जाएं। और हमारे साथ मौजूद हैं माशाल्लाह गुलाम साबिर यूसुफी साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज और बहुत आला पढ़ते हैं माशाल्लाह, और जब पढ़ते हैं तो यकीनी तौर पर नाज़रीन इकराम एक माहौल बन जाता है। और माशाल्लाह आज हमारी खुशबू हसन में मौजूद हैं। माशाल्लाह जी, क्या सुना रहे हैं माशाल्लाह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आला हजरत के कलाम से आगाज कर रहा हूँ, और आला हजरत का कलाम तो जब पढ़ा जाए, जब बाहर आ जाती सुभान है। अल्लाह, बेशक इसमें कोई शक पेश नहीं। कर रहा हूँ, मोहब्बत से मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। जी, जी। सल्ले अला नबी ना, सुभान अल्लाह, सुभान सल्ले अला मुहम्मदिन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ज़मीनो ज़मान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए वाह वाह, मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए जमीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए दहन में जुबान सुभान अल्लाह, तुम्हारे लिए बदल में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुद को फेर दिया सुभान अल्लाह, गए हुए दिल को असर किया ये ताबो तवा तुम्हारे लिए जमीनों ज़मान तुम्हारे लिए मकीनों मकान
तुम्हारे लिए। सबा वो चले क्या बात के बाग फले, अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। फूल खिले के दिल हो भले, सुभान अल्लाह। लिवा के तले सना में खुले, सुभान लिवा के तले सना में खुले, रजा की जुबान तुम्हारे लिए। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप यकीन करें नाज़रीन कराम, जब ग़ुलाम साबिर यूसुफ़ी साहब पढ़ रहे थे, खुदा की कसम मुझे खुर्शीद भाई याद आ गए। खुर्शीद अहमद नात खां पर ये अल्लाह का फ़ज़ल रहा और हमारे तो बहुत अच्छे दोस्त थे। और आप यकीन करें कि बड़ा हमने ज़िंदगी में बहुत सा काम इकट्ठे किया, लेकिन फिर बीच में थोड़ा सा गैप आया। तो मुझे याद है उनकी ज़िंदगी की जो आखिरी हाज़िरी नाज़रीन कराम मदीना तैयबा में हुई, तो उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो आप जापान से अपने बच्चों के साथ उतरे थे वहाँ। जब मेरी मुलाकात हुई तो उनके बच्चे चूँकि मेरे पास पढ़ते रहे, वो हसन और उनका छोटा बेटा फैज़ान, आप यकीन करो, उन्होंने पीछे से मुझे आवाज़ दी, नासिर सर, नासिर सर। मैंने पीछे मुड़ के देखा खुर्शीद भाई अपने बच्चों के साथ खड़े हुए, तो मुझे मिले। तो मैंने कहा खुर्शीद भाई, कहने लगे बस माशाल्लाह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह बुला लीजिए, ये नासिर भाई 31वीं हाज़िरी है। और वो उनकी ज़िंदगी की नाज़रीन कराम आखिरी हाज़िरी थी, मुझे आज भी याद है। मैं उनको अपने साथ ले गया जहाँ हमारी रिहाइश थी, तो मैंने कहा खुर्शीद भाई ये जगह मेरे पास है। कहने लगा अच्छा माशाल्लाह चलें। मैं लेकर गया। मुझे आज भी याद है कि उन्होंने मुझसे वादा किया, हम वहाँ महफिल मिलाद होती थी हर मरतबा, जब भी हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाते हैं तो हम हर मरतबा जो है वहाँ एक महफिल मिलाद सजाते थे। तो मैंने कहा खुर्शीद भाई आज आप हमें यहाँ पर जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो नातें सुनाएं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो कहने लगे कि हाँ हाँ बिल्कुल। मेरे सामने उनके पास एक कॉल आई किसी बड़े शेख की, आप यकीन करें उन्होंने मेरे सामने उसको मना कर दिया। कहने लगा मेरी ज़ुबान हो गई है, मैं नासिर भाई के यहाँ बैठा हुआ और यहीं पढ़ूंगा। और उन्होंने मुझे नाते पढ़ी हैं नाज़रीन कराम, खुदा की कसम वजद की कैफियत तारी हुई। और फिर जब वो पढ़ रहे थे तो मदीना तैयबा में हल्की हल्की फुहार पड़ रही थी। तो मुझे याद है कि उन्होंने जब मुझे अपने एक ज़ाती वाक़या सुनाया, ये सुनाने का मकसद हसूल बरकत के लिए, ईमान में तरक्की के लिए, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने एक दिन हम बाहर निकले, रोज़ा रसूल से बाहर निकले, तो मैं सामने से आ रहा था, तो सामने से खुर्शीद भाई आ रहे थे, उनके पाँव में ना 2 रंग की चप्पलें थी, एक अलग थी एक अलग थी। मैंने खुर्शीद भाई ये क्या है, अलग अलग चप्पलें? कह रहा बस यार ये शहर रसूल है, यहाँ जैसे चाहे हमें नवाज दे। मैंने कहा ये तो इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। कहने लगा अगर मैं आपको दिल की बात बताऊँ ना तो आप हिल जाएंगे। मैंने कहा जी जी फरमाइए। कहने लगा एक दिन मैं इसी तरह आ रहा था तो मैं बाजार से गुजरा तो मुझे एक बैग बड़ा पसंद आया। अब देखिए नाज़रीन कराम, हर शख्स का अपना एक ताल्लुक है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से। तो कहने लगा मुझे बैग पसंद आया। मैंने बैग वाले से पूछा भाई कितने का है? उसने कहा 200 रियाल का। कहता मैंने हाथ डाले जेब में, 200 तो नहीं थे मेरे पास, तो कम पैसे थे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ लेने के लिए। आप फरमाते हैं मैं आया मस्जिद नबी, जहाँ वो मुआज़ शरीफ के पीछे जो हिस्सा है जहाँ छतरियाँ लगी हुई हैं, वहाँ बैठकर आप कहते हैं कि उस ज़माने में, ये पुरानी बात बता रहा हूँ, 88 की, जब नात पढ़ना वहाँ एक बड़ा मतलब एक बहुत खौफनाक जुर्म समझा जाता था। तो कहते हैं मैं बैठ के वहाँ पढ़ने लगा कि ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। कहने लगा मैं अभी पढ़ ही रहा था कि 2 इधर से आए 2 इधर से आए, कह रहा 8-10 लोग आके बैठ गए। एक कहने लगे यार वो आप खुर्शीद भाई है ना, मैं इंडिया से आया हूँ, मैं तो आपकी नाते वहाँ रेडियो पे सुनता हूँ। तो आपने कहा कि हाँ हाँ जी मैं खुर्शीद ही हूँ। कहने लगे मैं पढ़ने लगा नात, तो किसी ने 10 रियाल, किसी ने 20 रियाल, वो कह रहे 3 अशार पे इतने सारे पैसे आ गए। तो कहते मैं वो पैसे लेके मैंने उनसे कहा भी अब तुम जाओ, ऐसे ही कोई और काम ना हो जाए, तो बस ठीक है अब तुम जाओ। आप कहते हैं मैं ये कहकर उठा हूँ, वो पैसे लेके मैं मुड़ा हूँ, तो पीछे से मुझे किसी ने आवाज़ दी खुर्शीद भाई। कह रहा मैंने पीछे मुड़ के देखा, एक शख्स खड़ा हुआ था, उसमें 100 रियाल के 2 नोट थे। कहने लगा ये आप ही के हैं? तो कह रहा मैंने कहा हाँ ये मेरे ही हैं, मैंने ही आका से मांगे थे। कह रहा मैंने लिए उनसे, और कह रहा मैंने जाके वहाँ से वो बैग खरीदा। और खुदा की कसम वो कहते हैं ये एक मरतबा नहीं हुआ, मुझे जब भी किसी चीज़ की हाजत हुई, जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई, मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फरमाया कि या रसूलल्लाह ये चीज़ मुझे पसंद है, ये मुझे अता फरमा दे। तो आप ज़रा तसव्वुर करें, जिस शख्स का जिस तरह से गुमान है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते मुबारका के बारे में, खुदा की कसम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसको वैसे ही मिलते हैं। और ये फरमान मुस्तफ़ा ही है नाज़रीन कराम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है मेरे बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसको वैसा ही मिलता हूँ। लेकिन यही फरमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से भी हमें बताया
कि मेरा उम्मती मेरे बारे में जैसा गुमान करता हूँ मैं उसको वैसा ही मिलता हूँ। तो आज उम्मत को चाहिए कि दुरूद और सलाम की कसरत से अपने अंदर को भी रोशन करें, अपने मोहल्लों को भी रोशन करें, और इन आफात और बलियात से बचने का रास्ता भी नाज़रीन कराम ये दुरूद और सलामी है, जिनकी जिनकी बरकत से इंशाअल्लाह ये सारी जो घटाएं ये झट जाएंगी। और हमारे साथ मौजूद है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कलाम अभी इन्होंने पेश किया, हाफिज़ फुरकान मियारी साहब माशाअल्लाह, बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात की सआदत हासिल करें। जी माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी जी शहजादे आला हजरत सुभान हुजूर अल्लाह। मुफ्ती आजम हिंद मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का लिखा हुआ वाह वाह वाह, सुभान एक अल्लाह बहुत ही सुभान खूबसूरत कलाम पेश कर रहा हूँ। बहारे वाह जा फिजा तुम हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। नसीबे गुल सिता तुम हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहारे बाग रिजवा तुम से है, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ेबे जिना तुम हो। क्या बात है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में क्या बात है, सुभान अल्लाह। कौन दूल्हा है। खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, सुभान अल्लाह। वहाँ तुम हो। तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहाँ तुम हो, वहाँ तुम हो। कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम मैं शगे वाला। सुभान अल्लाह। कुजा हम खाक उफ्तादा, कुजा तुम ऐशगे वाला। सुभान अल्लाह। अगर मिसले ज़मी हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। अगर मिसले ज़मी हम हैं तो मिसले आसमां तुम हो। शेर समात फरमाइए। जी जी माशाअल्लाह। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत उनकी रहमत से। सुभान अल्लाह। हमें उम्मीद है रोज़े क़यामत
से कि फरमाए इधर आओ न मायूसज जीना तुम हो कि फरमाए इधर आओ न मायूसज जीना तुमको कहेंगे और नबी इज़्ग़बू इला गैरी मेरे हुजूर के लब पर आना लगा होगा कि फरमाए इधर आओ न मायूसज जीना तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। और रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत जो कुछ करना है अब कर लो अभी नूरी जवां तुम हो जो कुछ करना है अब कर लो अभी नूरी जवां तुम हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें हाफिज साहब मैं थोड़ा सा तवज्जो दिलाऊंगा जो आपने शेर अभी पढ़ा ना इससे पहले जो कि मिसले ज़मी हम हैं और आसमां, तो इसमें शायर की अब वो कैफियत भी बयान करें ना जिसपे वो इस शेर के पढ़ते ही कहते हैं कि अस्तगफिरुल्लाह ये मैंने क्या कह दिया कि मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है मैं भूला आपकी रिफ़अत से निस्बत ही हमें क्या है वो कहने भर की बातें हैं कहाँ हम हैं कहाँ तुम हो वो कहने भर की बातें हैं कहाँ हम हैं कहाँ तुम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बड़े कमाल की शायरी और नाज़रीन करम बहुत अच्छी अदायगी। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि जो अशार और जो कलाम जो है इमाम अहमद रज़ा अल कादरी ने लिख दिए, यकीन जानिए 100 साल गुजरने को हैं लेकिन आज भी उनके अशार में एक चाशनी है, एक मोहब्बत है। और मैं तो उनका ऐसा शेर है उनका, मैं यकीन करें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में गया, अमेरिका गया, इसके अलावा यूरोप के कई ममालिक में गया और जुम्मे का दिन नाज़रीन जिस दिन भी आया और जहाँ भी गया वहाँ मैंने इस कलाम को ना सिर्फ सुना बल्कि पढ़ा और एक अजीब वजद की कैफियत को महसूस किया। और आला हज़रत ये ऐसा सलाम लिख गए नाज़रीन कराम कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, कि आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है नाज़रीन कराम, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जनूब। और ये इश्क़ मुस्तफ़ा है नाज़रीन कराम, जिसको ये इश्क़ मुस्तफ़ा नसीब हो जाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुनिया की ज़िंदगी भी उसकी रोशन और कब्रें भी रोशन और आखिरत में भी उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज़्ज़तों के ताज पहनाएगा। और ये इश्क़ रसूल ही का तो सदका है
कि हम और आप यहाँ बैठकर आज ये नातें और ये कलाम को महसूस भी कर रहे हैं और इन कलाम से हम अपने अंदर एक हलावत भी महसूस करते हैं। नाज़रीन करम, बाज़ अशार तो ऐसे हैं, बिलखसूस आला हज़रत ने एक ऐसा कलाम भी लिखा जिसके बारे में आपने खुद फरमाया कि जब तुम्हारे दिल में इश्क़ रसूल की शम्मा अगर टमटमाने लगे, थोड़ी सी हल्की होने लगे, तो मेरा ये कलाम पढ़ा करो। हम वो जो है माशाल्लाह से गुलाम साबिर भाई से भी करेंगे और आप भी मिलकर उसके चंद अशार पढ़ेंगे। सबसे आला हो बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खूबसूरत फरमाइश की है कसम खुदा की। माशाल्लाह, मिलकर पेश करेंगे। सुभान अल्लाह। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे आला आला हमारा नबी, सबसे बाला आला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वाला। गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला आला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। सबसे आला और बारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। और हकीकतन नाज़रीन कराम, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो बात सारी हकीकत और मोहब्बत और एहतराम की है नाज़रीन कराम, और जिस पर अल्लाह की ख़ास रहमत हो गई, अल्लाह का ख़ास फजल हो गया, उन सीनों को अल्लाह ने अपने हबीब की विला अता फरमाई, मोहब्बत अता फरमाई। और यही मोहब्बत ही है नाज़रीन कराम, इस धरती पर आज ये जो आपको ये जो आज खैर नज़र आती है ना, ये नबी पाक के जिक्र के वसीले से ही है नाज़रीन कराम। और हम तो अपनी खुशबख्ती पर जितना अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पर ये नाज़रीन कराम कितना बड़ा एहसान किया, कितना बड़ा फजल किया, कितना बड़ा करम किया कि हमें सरकार दो आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा कर दिया। आप ज़रा तसव्वुर करें, इस फजल पर, इस करम पर हम जितना परवरदिगार का शुक्र अदा करें कम है, क्योंकि अगर वो चाहता तो हमें किसी भी नबी की उम्मत में पैदा कर सकता था, लेकिन ये उस मेहरबान का खास फजल है नाज़रीन कराम। और इस उम्मत में पैदा होने के लिए तो बड़े बड़े अंबिया ने दुआ मांगी है नाज़रीन। आप ज़रा जाएँ तारीख उठा के देखें कि कैसे कैसे अंबिया कराम जब फ़ज़ाइल सुनते थे इस उम्मत के, जब इस उम्मत की जो है वो फजल और करम की बातें होती थी, तो वो अंबिया कहते थे, या अल्लाह हमें भी उस नबी की उम्मत में कर जिस नबी की उम्मत के इतने फ़ज़ाइल हैं, जिस नबी से तुझे इतना प्यार है। और आप ज़रा देखें कि अल्लाह पाक ने किसी मकाम पर भी इस उम्मत को अकेला नहीं छोड़ा।
हर शोबे के अंदर, हर जिंदगी के एक एक सांस के अंदर हमें नाज़रीन कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसे अल्लाह पाक ने महफूज करके पहुंचा दी है, क़यामत तक के इंसानों के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक एक गोशा हमारे पास है। हमें तो सिर्फ नाज़रीन कराम करना ये है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को सामने रखना है, आईना मुस्तफ़ा के सामने खड़ा हो जा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की रोशनी में अपनी एक एक अदा को दुरुस्त करता चला जा। आप यकीन जाने आप दुनिया की और आखिरत में दोनों जगह पर अल्लाह की रहमतों और फजल से ऐसे कामयाब हो जाएंगे, और यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। नाज़रीन कराम, इस वक्त एक मुख्तसर सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। देखते रहिए अताए रमज़ान विद राव नासिर अली जान। अताए रमज़ान, अताए रमज़ान।